हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक और नोटबुक ओपन कीजिए। और जीके सब्जेक्ट में हम आपका जो सिलेबस है वो 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है। और उसमें आपको कुछ होमवर्क दिया गया था। 5 चैप्टर्स की राइटिंग करनी थी आपने। समर वेकेशंस जो आपकी थी, जो हॉलीडेज़ थे, उनमें आपने जो होमवर्क आपको दिया गया था वो ये था कि आपको 5 चैप्टर्स उसकी राइटिंग करनी है अलग से, फिर से, और जो आपने नोटबुक पे लिखा था, और उसका रिवीजन करना है। तो आई होप आप लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया होगा, राइटिंग कर ली होगी, ठीक है। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 5 सेव ट्रीज़, यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज है चैप्टर नंबर 6 यूज़फुल प्लांट्स, पेज नंबर 10। तो आप भी ओपन कीजिए पेज नंबर 10, चैप्टर नंबर 6 यूज़फुल प्लांट्स। इसमें देखिए, पढ़िए, इसके साथ साथ पढ़िए, फिंगर रख के, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप भी पढ़िए। फर्स्ट लाइन है वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। वी गेट यानी कि हम लेते हैं, मोस्ट ऑफ आवर फूड यानी कि हमारे खाने का बहुत सारा हिस्सा हम कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। पौधों से हम अपनी खाने का बहुत सारा हिस्सा लेते हैं, मतलब यानी कि हमारे जो खान पान है, जो हम चीज़ें खाते हैं, वो हम पौधों से लेते हैं बहुत सारा। अपार्ट फ्रॉम इट यानी कि इसके अलावा देयर आर मैनी अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। पौधों के बहुत सारे और भी कई सारे उपयोग होते हैं। पौधों के बहुत सारे उपयोग होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। सिर्फ हम खाना ही नहीं लेते उनसे, उनके बहुत सारे और भी यूज़ होते हैं। तो क्या क्या यूज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। रीड द क्लूज टू नेम द प्लांट विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स क्लूज। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हमको ये पढ़ना है। इसको पढ़कर हम पता करेंगे कि यहाँ पर किस पौधे की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ सामने पौधों की पिक्चर्स दी गई हैं, देखिए इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट देखिए, शिखा हैड कफ एंड कोल्ड। शिखा एक गर्ल है, उसे क्या हो गया? कफ और कोल्ड हो गया, यानी खांसी और सर्दी हो गई है, ठीक है। हर मदर प्रिपेयर्ड जूस, तो उसकी मम्मी क्या करती हैं? प्रिपेयर जूस बनाती हैं। प्रिपेयर जूस यानी कि जूस बनाती हैं फ्रॉम लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे की पत्तियों से। किस पौधे की? तो देखिए सामने तुलसी, ये तुलसी लिखा है। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे तुलसी, यहाँ पे तुलसी लिख देंगे आप, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तुलसी क्या करता है? कफ़ और कोल्ड यानी खांसी और सर्दी जब हमें हो जाती है, तो हम अगर उसका जूस पियेंगे, तुलसी का रस निकाल कर, तो फिर उससे हमारा कफ़ और कोल्ड ठीक हो जाएगा। सेकंड देखिए बच्चों, मिंकू फेल्ट इंडाइजेशन। मिंकू एक बॉय है, वो कैसा महसूस कर रहा है? फेल्ट, फेल्ट यानी कि महसूस करना, इंडाइजेशन यानी कि अपच, यानी कि जब खाना नहीं पचता है, जब हम खाना खाते हैं वो हमें नहीं पचता है, तो उसे इंडाइजेशन कहते हैं, इंडाइजेशन। हिज ग्रैंड मदर गेव हिम जूस फ्रॉम लीव्स ऑफ दिस प्लांट। उसकी ग्रैंड मदर क्या करती हैं, यानी उसकी दादी क्या उसे देती हैं? गेव हिम, देती हैं, क्या देती हैं? जूस फ्रॉम लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे की पत्तियों का जूस निकाल कर देती हैं। कौन सी पत्ती, कौन सी पौधे की पत्तियाँ? मिंट, ये देखिए, ये है मिंट यानी कि पुदीना। आपने देखा होगा आपके घरों में भी पुदीना होता है, और इसका आप चटनी भी बनाते हैं। तो आप चटनी क्यों खाते हैं? क्योंकि ताकि आपका जो खाना आप खा रहे हैं वो अच्छे से पच जाए, ठीक है। तो इसलिए मिंट का जूस देती हैं उसे, उससे इंडाइजेशन, जो उसका खाना है वो पच जाता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। थर्ड देखिए, द लीव्स एंड बार्क्स ऑफ दिस ट्री। लीव्स एंड बार्क्स यानी कि पत्तियाँ और पेड़ की छाल, बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ की
छाल और इसकी पत्तियाँ कीप इंसेक्ट्स अवे, कीड़े मकोड़ों को दूर रखती हैं। कौन सा पेड़ है ये जिसकी पत्तियाँ, जिसकी छाल कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है? वो है बच्चों नीम। ये देखिए सामने नीम का पेड़ है। आप ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे तुलसी, यहाँ पे मिंट, तो ऐसे ही यहाँ पे आप नीम लिख दीजिए। ओके, नीम क्या करता है? नीम का पेड़ होता है, अगर आपके आसपास अगर आपने देखा होगा तो नीम का पेड़, उसकी जो पत्तियां हैं, उसकी जो छाल है, यानी कि जो उस पेड़ का जो कवर होता है, वो क्या करता है, उसको अगर आसपास रखेंगे आप अपने घर पे, तो उससे क्या होगा? कीड़े मकोड़े नज़दीक नहीं आएंगे। कीप्स इंसेक्ट्स अवे, यानी कि इंसेक्ट्स को दूर रखता है। फोर्थ देखिए, रानी गॉट स्क्रैचेस। रानी को क्या है? खरोच आ जाती है। कैसे आ गई खरोच? व्हेन शी फेल ऑन द रोड, जब वो सड़क पर गिरी। रानी एक गर्ल जो सड़क पर गिरी और उसे स्क्रैचेस लग गए, उसको खरोच लग गई शरीर पर, उसके हाथ या पैर पर। हर फादर पुट पेस्ट, उसके फादर क्या करते हैं? पेस्ट लगाते हैं। पुट पेस्ट यानी कि पेस्ट लगाते हैं ऑफ लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे की पत्तियों का। तो कौन से पौधे की पत्तियों का पेस्ट बनाकर लगाता है उसका फादर? कौन क्या लगाते हैं? पेस्ट। किस पौधे की? ये देखिए सामने, टर्मरिक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी का पौधा, उसकी पत्तियों, हल्दी का जो पाउडर होता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसका पेस्ट बनाया और उसे जहाँ पर खरोच लगी है, जहाँ पे स्क्रैचेस लगे हैं, उसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप टर्मरिक लिख देंगे। लास्ट देखिए, वुड ऑफ दिस ट्री, यानी कि इस पेड़ की लकड़ी, इज़ यूज टू मेक क्रिकेट बैट। मेक क्रिकेट बैट यानी कि क्रिकेट बैट आपने देखे हैं, तो क्रिकेट बैट किस पेड़ की लकड़ी से बनाए जाते हैं? ये पेड़ देखिए, इसका नाम है विलो। क्या नाम है? विलो। तो आप जो है यहाँ पर विलो लिख देंगे। विलो पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। अब देखिए आपने इसे पढ़ा, इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर तो आप नाम लिखेंगे ही इनके, इसके साथ साथ आप जो है इस तरीके से अपनी नोटबुक पर भी, जीके की नोटबुक पर भी नोट्स बनाएंगे। तो शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। मैंने एक एक लाइन दी है लिखने के लिए। डेट और डे लिखेंगे आप। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर यूज़फुल प्लांट्स, इसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? फॉर कफ एंड कोल्ड, यानी कि जब हमें सर्दी और खांसी हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? तुलसी का रस पीते हैं। सेकंड में आप लिखेंगे फॉर इंडाइजेशन, यानी कि अपच हो जाती है, जब पेट, जब हम खाना खाते हैं वो नहीं पचता है, तो हम क्या, किस चीज़ का जूस पीते हैं? मिंट यानी कि पुदीना। थर्ड में देखिए, टू कीप इंसेक्ट्स अवे, यानी कि कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है। कौन रखता है? नीम का जो पेड़ है, या नीम के पेड़ की पत्तियाँ, उसकी छाल, बार्क। ठीक है। फोर्थ देखिए, टू रिकवर स्क्रैचेस, जब स्क्रैचेस लग जाते, खरोच जब लग जाते हैं, स्क्रैचेस लग जाते हैं शरीर पर, तो वो कैसे ठीक करते हैं? टर्मरिक का पाउडर का जब पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट लगाते हैं जब, तो स्क्रैचेस ठीक हो जाते हैं। 5 देखिए, टू मेक क्रिकेट बैट कैसे बनाए जाते हैं? विलो पेड़ की लकड़ी से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसका रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।